देश के अलग अलग राज्यों से कई तरह की खबर सामने आती है, जिसको जानकर हैरानी होती है। इन ज्यादातर खबरों में एक खास समुदाय की मनमानी और उनकी दादागिरी देखने को मिल रही है, जो चिंता का विषय है। कभी ये हिंदू बहन बेटियों को डराकर धमकाकर जिहाद का शिकार बनाते हैं, तो कभी खुले में नमाज पढ़ने को लेकर बवाल मचाते हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आई, उसको जानकर आपको भी पता चल जाएगा कि इनकी मनमानी हद से ज्यादा बढ़ने लगी। बकरीद पर बकरे की कुर्बानी को लेकर बवाल मच गया। जहां हिंदुओं ने इसका विरोध किया, तो वहीं मुसलमानों की तरफ से हिंदुओं को खुलेआम धमकी तक दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी बकरीद पर मचे बवाल की। मुंबई की दो सोसाइटी में बकरीद पर जमकर बवाल। बकरे की कुर्बानी पर हिंदू मुस्लिम आमने सामने। विरोध करने पर हिंदुओं को दी गई धमकी। दूसरे पक्ष की तरफ से पढ़ा गया हनुमान चालीसा। अलग अलग जगहों से बकरीद पर चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। वहीं मुंबई के मीरा रोड इलाके में बकरीद से एक दिन पहले रविवार को कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। यहाँ मुस्लिम तबके के लोग सोसाइटी परिसर में कुर्बानी देने पर आमादा थे, लेकिन हिंदू पक्ष इसका विरोध कर रहा था। आरोप है कि इस विरोध की वजह से हिंदुओं को धमकियां मिली और उनके घर की महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया गया। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई, लेकिन इस पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना मीरा रोड की कांशीगांव थाना क्षेत्र में पड़ने वाली जेपी नॉर्थ स्लेस्टे सोसाइटी की है। 16 जून को यहाँ रहने वाला एक मुस्लिम परिवार कुर्बानी के लिए कुछ बकरे खरीद कर लाया। सोसाइटी में रहने वाले हिंदू परिवारों ने इसका जमकर विरोध किया। वो चाहते थे कि मुस्लिम परिवार कुर्बानी सोसाइटी कैंपस के बाहर करे। इस दलील के साथ विरोध कर रहे परिवारों ने सोसाइटी के नियम भी दिखाए, जिसमें अंदर बकरियां लाना मना बताया गया था। हालांकि मुस्लिम परिवार का इस पर कोई असर नहीं पड़ा। वह सोसाइटी कैंपस में ही कुर्बानी की जिद पर अड़ा रहा। मामले की जानकारी मिलने पर हिंदू संगठन भी हस्तक्षेप के लिए पहुंचे। इन सदस्यों ने मुस्लिम परिवार से वो अनुमति दिखाने के लिए कहा, जिसके तहत बकरे सोसाइटी के अंदर लाए जा सके। इसी के साथ बकरों की मेडिकल जांच रिपोर्ट भी मांगी गई। संतोषजनक जवाब न मिलने पर हिंदू संगठन के सदस्यों ने सोसाइटी के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनकी मांग थी कि बकरों को सोसाइटी से बाहर किया जाए। इसी के साथ एक शिकायत स्थानीय काशीगांव थाने में दी गई है। इस शिकायत में हिंदू पक्ष ने सोसाइटी में बकरे काटने पर रोक लगाने की मांग की है। अपनी सफाई में मुस्लिम पक्ष पुलिस को एक आपसी समझौते का लेटर भी दिखा रहा है। इस लेटर में सोसाइटी में बकरे लाने पर हिंदुओं के सहमत होने का दावा किया गया। हालांकि हिंदू पक्ष ऐसा कोई भी समझौता होने से इनकार कर रहा है और इस लेटर को एक छिपी हुई साजिश भी बता रहा है। बताते चले कि जिस इलाके में जेपी नॉर्थ सेलेस्टे सोसाइटी है, उसके आसपास इस प्रकार की घटनाएं पहले भी हुई है। इस इलाके में मौजूद हिल गैलेक्सी अपार्टमेंट में 16 जून को एक सिख परिवार ने 5वें सिख गुरु अर्जन देव की पुण्यतिथि पर एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया था। तब सिख परिवार की महिलाएं आसपास के लोगों को शरबत प्रसाद बांट रही थी। इसी दौरान उन्होंने देखा कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग सोसाइटी परिसर में कथित तौर पर कुर्बानी के लिए 14 बकरियां लेकर आ रहे हैं। जब महिलाओं ने पूछा, तो इन बकरों को सोसाइटी के बाहर ले जाने का जवाब दिया गया। सिख परिवार का आरोप है कि उनसे झूठ बोला गया। उन्होंने बताया कि वो बकरे बाहर नहीं बल्कि सोसाइटी के अंदर कुर्बानी के लिए लाए जा रहे थे। दावा यह भी किया गया कि बाद में कुर्बानी के लिए 4 बकरे लाए गए थे। आरोप है कि इसका विरोध करने पर मुस्लिम पक्ष द्वारा जो करना हो कर लो की धमकी के साथ हिंदुओं को गालियां भी दी गई। मीडिया से बात करते हुए स्थानीय मीडिया ने सिख महिला के हवाले से बताया कि हिल गैलेक्सी अपार्टमेंट में तमाम विरोध के बावजूद पिछले 4 वर्षों से मुस्लिम समुदाय के लोग बकरों की कुर्बानी कर रहे हैं। आरोप है कि रोके जाने पर महिलाओं तक को दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। बता दें कि कल हिल गैलेक्सी अपार्टमेंट के एक निवासी ने काशीगांव थाने में शिकायत दर्ज करवाई। इस शिकायत में बताया गया कि बकरों की कुर्बानी से मना करने पर हिंदू धर्म का अपमान किया गया। वहीं शिकायत कॉपी में लिखा गया है कि मुस्लिमों ने हिंदुओं को धमकाया और कहा कि मुस्लिम सोसाइटी परिसर में ही बकरे काटेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। विरोध करने वाले को जो कर सकते हो कर लो जैसे ताव दिखाए गए। इसी शिकायत में हिंदुओं को मां की गाली दिए जाने का भी जिक्र किया गया है। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि मुस्लिम पक्ष के लोगों ने गाली गलौज के साथ भगवान गणेश
का भी अपमान किया। उन्होंने हिंदुओं से कहा कि तुम लोग जब गणेश उत्सव मनाते हो तो हम क्या कुछ कहते हैं? तुम्हारे भगवान गणेश को देखकर हमें गुस्से के साथ उल्टी भी आने लगती है। अब हम भी देखेंगे कि तुम लोग यहाँ अपना गणपति उत्सव कैसे मनाते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इनकी हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई कि इनको जो मन में आए ये करते हैं और हिंदुओं को डरा धमका कर अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। हालांकि इस तरह की हरकतों पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने सोसाइटी के बिल्डर और मेंटेनेंस देखने वाले रसूल, इरफान, जुनैद और जब्बार शेख को भी फोन किया था। तब इन सभी को मुस्लिम पक्ष द्वारा हिंदुओं के देवताओं को दी गई गालियों की शिकायत की गई। हालांकि बिल्डर की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला था। उन्होंने खुद को शहर से बाहर बताते हुए इस मामले से खुद को दूर रखने जैसा जवाब दे दिया। आरोप ये भी है कि इमारत परिसर में एक अवैध मस्जिद भी बनाई गई है। जिस जगह मस्जिद बनी है वहां पहले जिम या क्लब बनाने का झांसा दिया गया था। जानकारी के मुताबिक बिल्डर रसूल शेख ने शुरुआत में हिंदुओं को घर दिए थे, लेकिन बाद में बाकी कई घर मुस्लिमों ने बुक करवा लिए। जेपी नॉर्थ सेलेस्टा और हिल गैलेक्सी मिलाकर कुल लगभग 130 से 150 घर हैं। इनमें करीब 15 से 20 ही घर ऐसे हैं जो हिंदुओं के हैं, जबकि 100 से ज्यादा घरों पर मुस्लिमों का कब्जा है। वह मुसलमानों की तरफ से प्रताड़ित एक सिख महिला का तो ये तक दावा है कि वहां अन्य सोसाइटियों के मुस्लिम भी नमाज पढ़ने आते रहते हैं, जिससे उन्हें कई बार असुविधा का सामना करना पड़ता है। शिकायत में आगे जिक्र किया गया है कि सोसाइटी में बनी अवैध मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने के लिए आने वाली भीड़ अक्सर हंगामा करती रहती है। इस हंगामे की शिकायतों पर बिल्डर कोई ध्यान नहीं देता। आए दिन हिंदू परेशान होते हैं। सोसाइटी के हिंदुओं ने पुलिस से मामले में हस्तक्षेप की मांग कर दी है। वहीं मीडिया ने इन सोसाइटी में रहने वाले कुछ हिंदुओं से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि वो अपनी आंखों के आगे बकरे कटते देखकर असहज महसूस करते हैं। सोसाइटी के हिंदुओं ने फिर अपील की कि कुर्बानी उन जगहों पर ही की जाए जिन्हें सरकार ने चिन्हित किया है। वहीं एक दूसरे हिंदू ने बताया कि मुस्लिम बहुल सोसाइटी होने की वजह से यहाँ हिंदुओं को परेशान किया जाता है, उन्हें टारगेट किया जाता है। इन लोगों का दावा है कि कोई भी लिखित कानून सोसाइटी का नहीं है और तमाम बातें सुविधा के अनुसार तय होती हैं। एक हिंदू कार्यकर्ता ने बताया कि पुलिस मुस्लिम पक्ष के बजाय हिंदुओं से ही शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रशासन मुस्लिमों के बजाय हिंदुओं के ही दमन पर लगा हुआ है। इन तमाम आपाधापी के बीच कुछ स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और सोसाइटी के अंदर बकरा काटने की अनुमति देने से मना कर दिया है। हालांकि अब भी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जब हमने इसकी पुष्टि के लिए स्थानीय थाने के सीनियर पीआई राहुल पाटिल को फोन किया, उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ये एक मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है। प्रशासन की इसी सुस्त की वजह से कई इस्लामी हैंडल इस मामले में हिंदुओं को ही बदनाम करने में जुटे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि 16 जून को जेपी नॉर्थ सेलेस्टा सोसाइटी में हंगामा मुस्लिमों ने नहीं बल्कि हिंदुओं ने किया था। इस पूरे मामले में मीरा भयंदर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक गीता जैन का बयान सामने आया। उन्होंने भरोसा दिया कि सोसाइटी के अंदर किसी भी प्रकार का पशु वध नहीं किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने स्वीकार किया कि सोसाइटी के अंदर कुर्बानी के लिए बकरे लाए गए थे, लेकिन पुलिस और स्थानीय नेताओं के हस्तक्षेप से ऐसा नहीं हो पाया। गीता जैन ने मुस्लिम पक्ष द्वारा हिंदू महिलाओं से दुर्व्यवहार की घटनाओं को निंदनीय बताया। उन्होंने दावा किया कि महिलाओं से अभद्रता करने वाले को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एमएलए गीता जैन ने बताया कि इस प्रकार की घटनाओं की तादाद बढ़ रही है। हालांकि उनका मानना है कि पुलिस इसे अंदरूनी मामला बता रही है। भाजपा एमएलए ने पुलिस की कार्रवाई को हिंदू भावनाओं के अनुरूप नहीं माना है। वो चाहती है कि हिंदू महिलाओं से अभद्रता करने वाले व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बताते चले कि मुंबई का मीरा रोड इलाका पिछले कुछ समय से इसी प्रकार की अलग अलग घटनाओं से प्रभावित रहा है। तो इस तरह से कुछ मुसलमानों का तांडव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ इलाकों में, जिस भी इलाके में इनकी संख्या थोड़ी ठीक ठाक है, ये हिंदुओं को दबाने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। इनके कई तरह के घिनौने कारनामे सामने आते रहते हैं, लेकिन इस सब के बीच जरूरत है तो इनको सबक सिखाने की, ताकि अगली बार कुछ ऐसा करने से पहले, हिंदू को धमकाने और सनातन को गाली देने से पहले इनकी रूह और आत्मा कांप उठे। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।